सतिया सत मत छोड़ दो, सत छोड़ा पति जा, सतरी बांधी लक्ष्मी फिर मिलेला। एक दिन गंगा रे तीर मिल गया दो बिछड़ा प्राणी, रे घड़ियों चादे मारो बोली तारा मती रानी। अभी बात हुई सत्य की और सतियों के विषय में, और मैं आबू की धरती पर आऊं, आबू की तलेटी में आऊं, किवरली में आऊं, और यदि मैं सती और सत्य को मानने वाले लोगों की बात ना करूं तो फिर मेरा आना जाना ये आयोजन जो है उसका करना, उसमें एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र और तारामती की कथा आपने सुनी है। इस देश में, इस भारत के सनातन में अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को निभाने की पराकाष्ठा क्या है, उसका लास्ट, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, उसका एक्सट्रीम लेवल क्या है, वो जो लेवल है वो राजा हरिश्चंद्र से सीख सकते हो आप। भगवान ने परीक्षा ली, राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा दान, सारा धन, सारी दौलत, सारा राज्य ब्राह्मण को दान में दे दिया। और जब वो निकले, अपने परिवार, अपनी पत्नी तारामती, अपने पुत्र चंद रोहिताश्व को जब लेके निकले तो ब्राह्मण ने पीछे से आवाज लगाई, बोले राजन रुको। बोले भगवान अब क्या बाकी रह गया? बोले कि बाकी है, तुम अपने साथ में अपनी पत्नी और अपने पुत्र को ले जा रहे हो, ये जबकि तुमने अपना सर्वस्व जो है वो मुझे दान किया है, तो इन दोनों का जो मूल्य है वो मूल्य भी मुझे चुका के जाओ, तब तुम्हारा दान पूर्ण होगा। बोले गुरुजी कोई बात नहीं। कहा जाता है कि काशी नगर के चौराहे पर बीच बाजार में राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने पुत्र और अपनी पत्नी की बोली लगाई तो लोग तो बाजार में कुछ खरीदने के लिए आए थे, परंतु राजा एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर जोर से जब आवाज लगाते हैं कि मुझे अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेचना है, तो लोग अचंभे में पड़ गए कि हमारा राजा अपने पुत्र और अपनी पत्नी को क्यों बेच रहा है। सतिया सतमत छोड़ी जो, सत छोड़ा पति जा, हो सतरी बांधी लक्ष्मी बफेद मिलेली आ। अरे धारा नगरी वाले चौविटी वो, काशी नगरी वाले चौविटी वो, राजा हरिश्चंद्र मांगी हाथों मारा। पाया कम करो, तांडी बढ़ाओ। ओ काशी नगर वाले चौविटी वो, धारा नगर वाले चौविटी वो, राजा हरिश्चंद्र
हाथों वाला रे। राजा हरिश्चंद्र मांगी हाथों वाला रे। कोई तो बेचे सोनो सोली मो, कोई तो बेचे सोनो सोली मो। राजा हरिश्चंद्र बेचे अपनी नार लेवन वाला रे। राजा हरिश्चंद्र बेचे अपनी नार लेवन वाला। कर थारी रानी रो मोल देवन वाला वो। राजा कर थारी रानी रो मोल देवन वाला वो। देखिए मूल्य क्या है। यदि राजा ने कह दिया कि इतना मूल्य है तो शायद ब्राह्मण देवता कह दे कि राजा तूने तो अपनी मर्जी से मूल्य किया है। याद लेकिन राजा ने कहा कि मुझे अपने ऊपर कुछ नहीं लेना। और राजा हरिश्चंद्र उस गणिका की बेटी उस वेश्या से कहते कि हे बहन, राम जी दी दावे जको देवी जो, राम जी दी दावे जको देवी जो माने देणो देणो ब्राह्मण रोदा देवन वाला वो। माने देणो है ब्राह्मण रोदा देवन वाला वो। बेचे है नैनो बार लेवन वाला वो। राजा बेचे है नैनो बार लेवन वाला वो। अब पत्नी का मूल्य कर दिया और वो वेश्या की बेटी राजा हरिश्चंद्र की महारानी तारामती को खरीद के ले गई। अपने छोटे से पुत्र राजकुमार रोहिताश्व को खड़ा करते, कोई तो बेचे गेहूं गेगरा, जहां अनाज मंडी में अनाज बिकता, राजा ने कहा कि मेरा बेटा बेचना है। कभी एक ब्राह्मण का बेटा आया और कहा राजा तू अपने पुत्र का मोल तो कर। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने वही जवाब दिया, बोले भाई राम जी दी दावे जको देवी जो, राम जी दी दावे जको देव जो, राम जी दी दावे जको देवी जो वो मने तेणो तेणो रावण रोता देवन वाला मने तेणो तेणो ब्राह्मण रोता देवन वाला। अब वो ब्राह्मण का बेटा बेटे को भी ले गया। राजा हरिश्चंद्र अपने सारे वस्त्र उतारकर एक धोती में खड़े हो गए, अपने बलिष्ठ हाथों को दिखाते हुए बोले मेरे जैसा जो बलिष्ठ व्यक्ति है वो किसको चाहिए। कोई तो बेचे महल माड़िया, राजा हरिश्चंद्र बिकवाने जा।
कोई तो आओ। और तभी एक हरिजन का बेटा आया और हरिजन ने कहा कि ये जो बलशाली मुष्टंडा ठीक है, अपने शमशान भूमि में जो है बड़ी भारी भारी लाशें आती है, इसकी ड्यूटी वहां लगा देंगे और काम करता रहेगा, अपना काम चलता जाएगा। जितने हरिजन रो बेटो आवियो जी, जितने हरिजन रो बेटो आवियो जो आजा कर थारी देव रो देवण वाला राजा कर थारे देव रो देवण वाला। सत्या सतमत छोड़ी जो, सत्या सतमत छोड़ी जो, सत छोड़ा पति जार देखण वाला रे कोई, सत छोड़ा पति जार देखण वाला। क्योंकि सत्य जो है वो लक्ष्मी सत्य से बंधी हुई है। और जीवन में कभी भी आपको यदि सत्य की राह पर चल रहे हो तो आपको कभी न कभी वो जो है वो वापस किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। हमने देखा है कि कई बार जो किसी का बेटा जवान होता है और जवानी में उस बेटे की कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, और दुनिया के लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति का जीवन अंधकार में डूब गया, ये कभी नहीं अभी पनपेगा। परंतु मित्रों, कभी न कभी वापस उस समय चक्कर में घूम के आता है। उसी बेटे का जो पोता है वो बढ़िया कामयाब हो जाता है और अपने दादाजी की सेवा कर लेता है। मित्रों, ये जीवन का चक्र है और इस चक्र में ये समय, क्योंकि कदे कदे गाडरा सो सिंह हार जावे और समय को भरोसा को नहीं कद पलटी मार जावे, लेकिन वो उन्हीं लोगों की जो सत्य के रास्ते पे चले। राजा हरिश्चंद्र का पूरा परिवार बिक गया। हरिजन ने राजा हरिश्चंद्र, देखो, हरिजन ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा। एक हरिजन है, एक हरिश्चंद्र है, और हरिजन को ले गया। और हरिजन जो है वो भगवान का जन है, राजा हरिश्चंद्र भी जो है वो भगवान के भक्त हैं, और उसकी ड्यूटी लगा दी शमशान घाट में। क्योंकि रानी तारामती को वो वेश्या ले गई, लेकिन वेश्या को पता था कि ये मेरी रानी है, मेरे घर में जो कार्य होता है वो मैं अपनी रानी से यदि करवाया तो मैं पाप की भागिनी हो जाऊंगी। उसने कहा कि मैं आपको खरीद के तो लाई हूं, लेकिन आप अपनी मर्यादा में जियो, आप अपने जीवन में जैसी भक्ति करना चाहो वो करो, आपके जीवन में कोई कमी नहीं, आप हमारी महारानी हो, आराम से रहो। राजा के पुत्र को ब्राह्मण ले गया, उसको शिक्षा दीक्षा, उसको बढ़िया गुरुकुल में पढ़ाना शुरू किया। उसके मन में था कि राजा का पुत्र है, बड़ा योग्य बनेगा और मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। और मित्रों, चक्र जो है वो जीवन का चलने लगा, समय अपनी गति से बीतने लगा, और एक दिन राजा हरिश्चंद्र के जीवन में एक समय आया कि उस रानी तारामती के मन में विचार आया कि इतना समय हो गया, मैं इसके घर का खाती हूँ, मैं इसके घर में रहती हूँ और मैं कोई काम नहीं करती। उसने जाकर उस गणिका को कहा कि हे बहन, मैं तेरे घर में इतने समय से खा रही हूँ, थोड़ा बहुत कोई काम हो तो मुझे बढ़ा दो। सुनना माता बहने भक्त लोग। लेकिन गणिका ने कहा कि मैं, क्षमा करो, मैं आपसे कोई काम नहीं करना मुझे, लेकिन कोई भी घर का रसोई का काम दे दो, पानी का काम दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन मैं दिन भर बैठी रहती हूँ, मुझे भी ठीक नहीं लगता। तो बहुत ज्यादा आग्रह करने पर कहा जाता है कि उस गणिका ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम पानी भर ले आओ। गंगा नदी के किनारे काशी में मणिकर्णिका घाट है, और उन्हीं घाटों पर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में मुर्दे लोगों को जलाने का काम करते, और उसी घाट पर
उसी घाट के किनारे एक कुएं पर रानी तारामती पानी भरने के लिए गई। जब घड़ा भरा तो रानी ने उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो बहुत समय हो गया, इसलिए वो भारी घड़ा रानी उठा नहीं पाई। उसने प्रयत्न किया, शाम का वक्त है, प्रयत्न किया, लेकिन वो घड़ा जो है इतना भारी है कि उसे उठाया नहीं जा रहा। बहुत सारे गुणीजन विद्वान जन बैठे, मैं जिस विषय को जहां तक ले जाना चाहता हूं वहां तक आप मेरे साथ चलना, तो मुझे लगेगा कि मेरा गायन सफल हुआ। रानी ने एक दो बार प्रयत्न किया लेकिन हुआ नहीं, और आसपास में देखा तो कोई दिखाई दिया नहीं जिसको बोले कि मेरा घड़ा उठाओ। और शाम के वक्त में आपको पता है कि सूर्य ढलने के बाद में कोई अंतिम संस्कार अपने हिंदुओं में नहीं होता, तो अंतिम लाश जला के और राजा हरिश्चंद्र वहां से निकल रहे हैं। जाते हुए एक बलवान व्यक्ति को, एक कद काठी वाले व्यक्ति को जब रानी ने देखा तो पीछे से आवाज लगाई, बोले भाई सुनो। राजा हरिश्चंद्र के कानों में जब आवाज पड़ी तो नीचे से धरती निकल गई। अरे ये तो तारामती की आवाज है। क्या? एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़ा प्राणी, घड़ियों चांदी मारो बोली तारामती रानी। सुनिएगा। एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़ा प्राणी, अरे घड़ियों चांदी मारो बोली तारामती रानी। अब राजा ने सुन तो ली, सेंधी सी बोली सुनने संभलो सत्यवादी दानी, पण अपनो धर्म निभाने कर गयो वो आना कानी, झुक गया तो नैना कर सलाम रे। राजा ने रानी की आवाज सुन ली, लेकिन यदि राजा यदि रानी का सहयोग करता, उसकी तरफ देखता, तो शायद राणा तारामती को देखकर राजा की आसक्ति जग सकती थी, उसको अपना पुराना याद आ सकता था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने रानी का मूल्य कर दिया था, इसलिए उसको लगा कि मैं उसकी तरफ देखूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, मेरा धर्म डिगेगा। और जानबूझकर राजा अनजान बनते हुए, जब हमारे कर्णिसुत लखावट लिखते हैं, सेंधी सी बोली सुन ले संभलो सत्यवादी दानी, पण अपनो धर्म निभाने कर गयो वो आना कानी, झुक गया तो नैना कर सलाम रे, झुक गया तो नैना कर सलाम रे, जन्मारा भीड़ू रेगा हिवड़ाने दोनों थाम रे, जन्मारा भीड़ू रेगा हिवड़ाने दोनों थाम रे, जन्मारा भीड़ू रेगा हिवड़ाने दोनों थाम रे। ये प्रतिज्ञा है कि जब दोनों को पता चला कि अरे ये तो अनर्थ है, क्योंकि मेरे पति ने मेरा मूल्य किया और यदि वो मेरे प्रति यदि आकर्षित हो गए तो उनका धर्म जाएगा, और उस धर्म में मैं यदि मेरे कारण से मेरे पति का धर्म डिगता है तो ये दोष जो है वो मुझे भी लगना। ये भारत की व्यवस्था है, ये सनातन है, ये हिंदू है, ये हमारी परंपरा है, और इस परंपरा को रखना, इस परंपरा को चलाना, ये मित्रों हम सभी लोगों का दायित्व है। यदि ये परंपरा रही तो हमारे परिवार संयुक्त रहेंगे, वो परिवार कभी टूट नहीं सकते। यदि इससे अलग हो गए तो ये बिखरते हुए परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है।